भाई मुझे ना यूएस वीज़ा इंटरव्यू बुक करना है, तो भाई कौन सी सिटी में बुक करूं जहां पे जल्दी डेट मिल जाएगी। भाई वहां पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे। यार मेरा पासपोर्ट तो 1 साल का ही रह गया है, मतलब एक्सपायरी 1 साल की रहेगी है, तो भाई वीज़ा 10 साल का मिलेगा, 1 साल का मिलेगा। अगर तुम्हारे ये क्वेश्चंस हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो भाई लोग, रिसेंटली आई गोट माई यूएस विजिटर वीजा। तो जो मैंने क्वेश्चंस अभी पुटअप किए हैं, यही क्वेश्चंस सबके दिमाग में रहते हैं और मेरे दिमाग में भी थे। लास्ट ईयर फरवरी 2024 में मैंने ये एप्लीकेशन जो DS-160 होती है वो फिल करी और $260 कैनेडियन डॉलर्स के अराउंड मैंने पे करके उसको छोड़ दिया और मेरे को डेट मिली सीधा 2026 मार्च की, मतलब पूरे 2 साल बाद की। उसके बाद मैंने इसकी तरफ कोई गौर नहीं किया, ना ध्यान दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि $500 लगेंगे डेट अर्ली कराने के। मैंने ट्राई किया बीच में खुद से, रात को 2 बजे कोई कहता था 12 बजे चेक करो, तो कई बार एक आध बार मेरे को थोड़ी अर्ली डेट मिली, बट जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट करता था आगे जाके वो फुल ऑलरेडी हो चुकी थी और बुक नहीं होती थी। लकीली बीच में मेरे को एक डेट मिली, बट वो जस्ट 1 मंथ पहले थी, 2026 के फरवरी में। फिर आते आते भाई दिसंबर आ गया 2024 का। देन आई थॉट कि भाई अब मुझे से चेंज करा लेना चाहिए। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि अगर आपको फीस पे किए हुए 1 साल हो जाता है, उसके बाद आपको अगर रीस्केड्यूल करवानी होती है तो आपको वो फीस दोबारा पे करनी पड़ती है। आपकी पिछली फीस नल एंड वॉइड हो जाती है अगर आप रीस्केड्यूल करना चाहते हैं। अदरवाइज जो भी आपकी डेट बुकड है ऑलरेडी, आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो भाई मैंने पता किया और टाइम के साथ चेक किया इधर उधर लोगों से, तो उन दिनों हो रहा था कि डेट सस्ती भी मिल रही थी थोड़ी। तो मैंने $250 देके टोरंटो में अपनी डेट रीस्केड्यूल करवाई। और मैंने कैलगरी, ओटावा या अदर कोई सिटी इसलिए नहीं कराई, वो थोड़ी सस्ते में भी हो सकती थी। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि अगर मैं वहाँ की बुक कराता भी सस्ते में, बट उतना ही खर्चा या उससे ज़्यादा मेरा वहाँ आने जाने में, वहाँ रहने में, खाने पीने में हो जाना था। देन आई थॉट कि लेट्स गो विद द टोरंटो ओनली। और टोरंटो में भाई मेरे को सुबह 8:30 बजे का टाइम मिला और यहाँ से जाना, पहुँचना, अंदर सारा टाइम लगना, 3 से 4 घंटे में मैं वापस भी आ चुका था। मैं मतलब कार से गया था, खुद ड्राइव करके। तो भाई अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस मेरे से क्या क्या पूछे गए थे। तो भाई सबसे पहला मेरे से क्वेश्चन था, एज ऑब्वियस जो होना भी चाहिए, कि भाई तुम यूएस क्यों जाना चाहते हो। तो मेरा रिप्लाई था कि भाई इस मंथ मेरे सेमेस्टर एग्जाम है और उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई मैं यूएस विजिट करूँ। और मैं एक यूट्यूब व्लॉगर भी हूँ, तो मैं डिफरेंस शो करना चाहता हूँ कि भाई क्या कल्चर डिफरेंस है अक्रॉस द बॉर्डर, इधर और उधर में क्या डिफरेंस है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू शो द डिफरेंस बिटवीन डंडा स्क्वायर एंड द टाइम स्क्वायर। तो दूसरा मेरे से क्वेश्चन किया गया कि भाई तुम यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे कॉलेज का क्या नाम है। तो मैंने आंसर दिया, भाई आंसर इंग्लिश में ही था, मैं अभी मिक्स में तुम्हें बता रहा हूँ, दैट आई हैव बीन स्टडिंग इन PG डिप्लोमा। It's a 2-year course in human resource and business management, and my university name is Algoma University and the campus is in Brampton. फिर मेरे से पूछा गया कि भाई तुम कनाडा कब आए थे। तो मुझे तो भाई एग्जैक्ट डेट याद थी, तो मैंने पूरा डेट के साथ आंसर दिया। आई केम टू कनाडा ऑन 7th of August 2023 and it's been more than 1.5 year in Canada. फिर मेरे से पूछा गया कि व्हाट्स योर प्लान आफ्टर योर स्टडीज। तो मैंने भाई जवाब दिया कि as I'm working part-time in a small business and I am having a good time here in this company, so I will try to hold a full-time position after coming to my work permit. फिर मेरे से पूछा गया कि your studies are completing this year or next year. I said this year. Then she didn't say anything. तो उसने भाई कुछ टाइप किया अपने कीबोर्ड पे। उसके बाद उसने बोला ओके थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड शी केप्ट माई पासपोर्ट। एक बात और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे दिमाग में भी डाउट था कि भाई यार जो पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी लेस देन 2 इयर्स रह गई थी। तो मैं सोच रहा था कि मेरे को जितनी एक्सपायरी डेट है मेरे पासपोर्ट की उतना ही वीज़ा मिलेगा, पूरे 10 साल का मिलेगा। तो भाई मेरे को पूरे 10 साल का वीज़ा मिला है 2035 तक। जब ये मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा तो नए पासपोर्ट के साथ अगर मैं इस पासपोर्ट को कैरी करूँगा तो ये वैलिड रहेगा और मैं यूएस ट्रैवल कर सकता हूँ 2035 तक इस वीज़ा के बेसिस पर। तो ओवरऑल भाई एक सिंपल सा प्रोसेस था। वहाँ अंदर जाने के बाद भी हमें करीब 1 घंटा लगा होगा टोटल बाहर लाइन में लगने में, और वापस आने में 1 घंटा लगा है। बड़ा कैजुअल से उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछे, कॉन्फिडेंस के साथ मैंने रिप्लाई किया। मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मैं यूट्यूबर हूँ। उन्होंने उसके आगे कोई ऐसा नहीं है कि काउंटर क्वेश्चन पुटअप किया हो, बेसिक से क्वेश्चन किए और उसके बाद उन्होंने बोल दिया थैंक यू वेरी मच। तो ईजी सा प्रोसेस है, बेटर है आप रख लो ये वीज़ा लेके। कभी घूमने जाना हो तो भाई घूम भी आओ, अदरवाइज आप अगर कई बार इंडिया जा रहे हो या कहीं और तो वाया यूएस की टिकट्स बड़ी सस्ती होती हैं, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा।
So thank you very much. Let's see you in the next video.